गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक है आपका डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं बेटा? ऐसे कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं। आइडेंटिटी लूज़ करने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड पानी के अंदर जाकर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, मतलब उसके अंदर जितने भी आयंस हैं वो सारे के सारे आयंस वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। तो याद रखेंगे, ऐसे कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मोर सॉल्ट और पोटाश एलम। फिर इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे? ऐसे कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, ठीक है, अपनी मतलब आइडेंटिटी को कंप्लीटली लूज नहीं करते हैं। अब आइडेंटिटी को रिटेन रखने का मतलब क्या है कि इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है, कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6। अब देखिए इस कंपाउंड के अंदर एक तो बेटा पोटेशियम आयन है, इसमें आपका Fe डाई पॉजिटिव आयन है और आपका ये आपका Cn नेगेटिव आयन है। तो अगर इस कंपाउंड को अगर आप पानी के अंदर डालते हैं तो ये जो कंपाउंड है पानी के अंदर जैसे ही डाला जाएगा तो इससे पोटेशियम आयन तो आपको मिलेगा, लेकिन Fe डाई पॉजिटिव आयन और Cn नेगेटिव आयन आपका पानी के अंदर रिलीज नहीं होगा। तो ये कंपाउंड अपने सारे आयंस को वाटर के अंदर रिलीज नहीं करता है, केवल कौन से आयंस रिलीज करेगा? जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं, जैसे ये है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो आपके वाटर के अंदर रिलीज नहीं होंगे। तो ये मैंने लिखा है कि स्क्वायर ब्रैकेट वाले आयंस सॉल्यूशन में रिलीज नहीं होते हैं, और इसी तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। इसके बाद है आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन किसको कहा जाता है बच्चे? लुईस एसिड को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब लुईस एसिड का मतलब क्या है? एल से याद रखिएगा लोन पेयर, ए से याद रखिएगा एक्सेप्टर, मतलब लोन पेयर जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हीं को लुईस एसिड कहते हैं। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये आपका लुईस एसिड होता है। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आपके लुईस बेस होते हैं। लुईस बेस का मतलब जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। अब लिगेंड्स के टाइप को याद रखना है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स जिसको हम यूनिडेंटेड लिगेंड्स भी कहते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड्स किसको कहते हैं? मोनो का मतलब होता है वन। ऐसा लिगेंड जो बेटा सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक बॉन्ड बनाता है। सेंट्रल मेटल, मेटल के साथ जो भी लिगेंड एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उनको मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड्स के एग्जाम्पल लिखे हैं। बेटा इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से रट लेना है इनके नाम को। F नेगेटिव का मतलब है फ्लोराइडो, बेटा ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इस लिगेंड का नाम क्या है? फ्लोराइडो। Cl नेगेटिव का नाम क्लोराइडो, Br नेगेटिव का नाम ब्रोमाइडो, I नेगेटिव का नाम आयोडाइडो, Cn नेगेटिव का नाम साइनाइडो, Nc नेगेटिव का नाम आइसोसाइनाइडो, SCN नेगेटिव का नाम थायोसाइनेटो S होता है। SCN का नाम होता है थायोसाइनेटो N। NO2 नेगेटिव का नाम होता है नाइट्राइटो N। ON नेगेटिव का नाम होता है नाइट्राइटो O। H2O का नाम होता है एक्वा। NH3 का नाम होता है एमाइन, ठीक है। CO का नाम होता है कार्बोनिल और NO का नाम होता है नाइट्रोसिल। बेटा ये सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये नाम याद होंगे तभी बेटा आप IUPSC का क्वेश्चन कर पाओगे जो हर साल आता है, और इस साल भी 100% आएगा। फिर इसके बाद आता है बेटा बाइडेंटेड लिगेंड्स जिसको हम डाई डेंटेड लिगेंड्स भी बोलते हैं। बेटा बाई का मतलब होता है टू। तो ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करें? दो बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? बाइडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने हैं। C2O4 डाई नेगेटिव, ये ऐसे भी लिखा सकता है बेटा, इसका नाम होता है ऑक्जिलेटो। और EN ये आपका ऐसे भी लिखा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा दोनों लिगेंड, अच्छे से याद रखिएगा। इथेन 1,2 डाइएमाइन। बेटा मैंने केवल दो ही आपको बाइडेंटेड लिगेंड्स में केवल दो ही लिगेंड्स आपको बाइडेंटेड के याद करने के लिए कह रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। C2O4 डाइनेगेटिव EN, इसके अलावा कोई भी आएगा तो बेटा उसको मोनोडेंटेड लिगेंड में कंसिडर करना, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद ध्यान रखिएगा, एक डेफिनेशन याद रखो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स की। बेटा हेक्सा का मतलब होता है 6। ऐसा कोई भी लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसको हम बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसमें एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, EDTA और चार्ज होता है -4। इसका नाम है
इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है बच्चे, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ईडीटीए किस तरह का लिगेंड होता है, तो हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। तो अच्छे से बेटा इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो एक हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल याद कराया मैंने, दो आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स के एग्जाम्पल याद कराए। ठीक है, तो अगर ये और ये वाला इसके अलावा कोई आ रहा है तो बेटा उसको आप मोनोडेंटेड लिगेंड मान लेना, क्योंकि बोर्ड में इसके अलावा बेटा बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स किसे कहा जाता है बच्चे? ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स जिसमें दो डोनर साइट्स होती हैं। देखिए बेटा, जनरली जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, मोनो का मतलब होता है वन। बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड्स की अगर बात करें तो जनरली बेटा इसके अंदर एक डोनर साइट होती है, लेकिन कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो डोनर साइट्स देखने को मिलती हैं। तो ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जिनके अंदर दो डोनर साइट्स प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। बेटा दो डोनर साइट्स का मतलब क्या है कि ये इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं, जैसे ये आपका CN निगेटिव है, ठीक है, तो ये आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है। इसकी खास बात क्या है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डोनर साइट्स हैं। मतलब कार्बन भी मेटल के साथ, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी, ये दोनों एटम बना सकते हैं। तो इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन क्या है? डोनर साइट हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों एक साथ बॉन्ड बनाएंगे, या तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा या नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो समझ गए होंगे आप। तो ये आपको बेटा ये एग्जाम्पल रट लेने हैं, काम आएगा बेटा, याद रख लेना। देखो CN निगेटिव, इसको उल्टा करोगे तो NC निगेटिव, SCN निगेटिव, इसमें देखो CN में S बढ़ गया है ना, और इसको उल्टा लिखोगे तो NCS निगेटिव हो जाएगा, NO2 निगेटिव और ये आपका ONO निगेटिव। ठीक है बच्चे, तो ये आपको ध्यान रखना, ये जब भी लिगेंड आएंगे तो इनका नाम क्या होगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड। और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आ सकती है बेटा इस साल। इसके बाद आता है बेटा चिलेटिंग लिगेंड्स किसको बोलते हैं। देखो बच्चों, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या हैं बेटा? बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो कि बेटा सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी बाई या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स नाम देते हैं। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल बेटा चिलेटिंग लिगेंड्स का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेटा देखो, यहाँ पर देखो लिगेंड्स जो है ना, यहाँ पर देखो एक रिंग बना रहा है, ये देखो मेटल, ये मेटल है, ये लिगेंड है, तो इसके साथ जुड़ने के बाद ये रिंग बना रहा है। तो ऐसा कोई भी लिगेंड जो रिंग का फॉर्मेशन करता है मेटल के साथ, उसको हम चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं बच्चे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखो लिख भी दिया है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको याद रख लेना, COEN का होल थ्राइस और चार्ज है +3। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना, कोई आपसे पूछने लगे कि 4 ऑप्शन दे दे और पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा चिलेटिंग लिगेंड्स है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा? बाय और पॉलीडेंटेड लिगेंड। मतलब ये वाले जो लिगेंड्स अगर कभी आते हैं, बाइडेंटेड का कोई एग्जाम्पल आ जाए या बेटा ये हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल आ जाए, तो बेटा ये क्या हैं आपके? ये तीनों आपके चिलेटिंग लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं। अच्छे से याद कर लेना, बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि भैया चिलेट्स किसको कहा जाता है ना? चिलेट्स क्या है बेटा? चिलेट्स वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, या आप सिंपली ये भी कह सकते हो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें चिलेटिंग लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? चिलेट्स। याद रखेंगे, चिलेट्स क्या हैं? ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको चिलेट्स कहते हैं। जैसे ये आपका, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं चिलेट्स कहूँगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें जो EN है ये आपका चिलेटिंग लिगेंड्स है। ठीक है, EN क्या है? चिलेटिंग लिगेंड। क्योंकि अभी अभी बताया मैंने, EN हो गया, C2O4, ये दोनों बाइडेंटेड लिगेंड हैं और ये चिलेटिंग लिगेंड के भी एग्जाम्पल हैं। ये आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड है और ये भी आपका चिलेटिंग लिगेंड है। याद रखना बेटा, मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़कर सभी क्या होते हैं? आपके चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। मोनोडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड में नहीं आते, मोनोडेंटेड को छोड़कर सभी किस में आ जाएंगे बेटा? चिलेटिंग लिगेंड्स में आ जाएंगे। और ध्यान रखना, जो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम चिलेट्स कहते हैं, जिसमें आपके चिलेटिंग लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो कई बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका ज़्यादा स्टेबल है, तो आप चेक करें कि किस कंपाउंड के अंदर चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है। मतलब कि भैया
बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, इस तरह के लिगेंड प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और उसकी स्टेबिलिटी का रीज़न आपको लिखना है ड्यू टू चिलेशन। ऐसे कंपाउंड्स आपके ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? चिलेशन से। तो बेटा रिलेट कर पाओगे, जिन कंपाउंड में चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं उनको चिलेट्स कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सभी कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? चिलेट्स। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा, जितने ज़्यादा चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर चिलेटिंग लिगेंड्स का नंबर कम होता चला जाएगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है बेटा, अगर यहाँ पर आपका COEN का होल, यहाँ पर आपका थ्राइस, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, और एक कंपाउंड आपको दे दिया COEN का होल ट्वाइस और Cl2, ठीक है, इस पे आपका +1 चार्ज। अब आपसे कह रहा है कि बेटा इन दोनों में कौन सा आपका स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें बेटा 3 चिलेटिंग लिगेंड्स हैं और इसके अंदर 2 चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, तो जिसमें चिलेटिंग लिगेंड्स का नंबर बेटा ज़्यादा होगा वो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आपको कंपाउंड दे दिया जाए COF6 और इस पे चार्ज आपका -3, अब देखो इन दोनों कंपाउंड्स में बेटा आप लोगों के चिलेटिंग लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये आपका जो है बेटा वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसमें कोई चिलेटिंग लिगेंड्स नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बेटा आपके चिलेटिंग लिगेंड्स प्रेजेंट नहीं होते वो कंपाउंड्स आपके लेस स्टेबल होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिस कंपाउंड में भी बेटा चिलेटिंग लिगेंड्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और रीज़न स्टेबिलिटी का होगा क्या? चिलेशन, ठीक है। अब आते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए भैया, चिलेटिंग लिगेंड, चिलेट्स और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स अच्छे से रट के जाने हैं। इसी तरह से बेटा होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस को अच्छे से रट के जाना है। देखो बेटा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनके अंदर एक ही टाइप के लिगेंड्स होते हैं, वन टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं। तो होमो वाले में क्या होंगे? एक ही टाइप के लिगेंड्स होंगे। जैसे ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें ये आपका तो सेंट्रल मेटल एटम। देखो ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर केवल बेटा 2 चीज़ें आएंगी। स्टार्टिंग में जो आएगा वो आपका मेटल होगा और बाकी के क्या होंगे? लिगेंड्स। तो ये लिगेंड है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें केवल एक ही टाइप का लिगेंड्स है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? होमोलैप्टिक। फिर इसके बाद हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं? ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें 2 और मोर टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल ये है आपका COEN का होल ट्वाइस Cl2। अब इसमें आप देखें तो बेटा ये तो मेटल हो गया और ये दोनों क्या हैं? लिगेंड्स। तो आपको 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम से टोटल जितने डोनर एटम्स बॉन्डेड होते हैं उसी नंबर को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जितने टोटल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, टोटल बॉन्ड्स फॉर्म बाय द लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और निकालना भी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं बेटा? समेशन नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई डेंटिसिटी। लिगेंड्स के नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है बेटा? उसकी डेंटिसिटी से। अब डेंटिसिटी क्या है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जितने भी डेफिनेशन बता रहा हूँ अच्छे से रट के जाइएगा। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन ए लिगेंड्स। बेटा किसी भी लिगेंड्स में कितने डोनर एटम्स हैं वही उसकी क्या कहलाती है? डेंटिसिटी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी हम मोनोडेंटेड लिगेंड्स पढ़ रहे थे। तो बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड्स में मोनो का मतलब होता है 1, इसमें एक डोनर साइट होती है, इसलिए इसकी डेंटिसिटी क्या होगी? 1। बाइडेंटेड लिगेंड्स में बाय का मतलब 2, तो बाइडेंटेड लिगेंड्स की जो डेंटिसिटी होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ऐसे बेटा ये जो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है इसकी डेंटिसिटी क्या होगी? 6। क्यों? क्योंकि बेटा इस तरह के लिगेंड्स में कितने डोनर एटम्स होते हैं? 6 होते हैं। हेक्साडेंटेड में कितने? 6 डोनर एटम होते हैं, और इन्हीं डोनर एटम्स का नंबर क्या कहलाता है? डेंटिसिटी कहलाता है मेरे बच्चे। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन ए लिगेंड दैट बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। किसी भी लिगेंड के वो डोनर एटम जो सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्डेड होते हैं वही नंबर क्या कहलाता है बच्चे? डेंटिसिटी कहलाता है मेरे बच्चे, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये भी डेफिनेशन बहुत आती है बच्चे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? देखो, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम बोल सकते हो, अलोंग विद द लिगेंड्स,
इनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब क्या है, जैसे ये देखो बच्चों, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड है। सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं। इसी एंटिटी को, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक एग्जांपल और बताता हूँ, K4FeCN का होल 6। ठीक है बच्चे, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये तो हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और ये आपका क्या हो गया, लिगेंड। ठीक है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड एक साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब पढ़ो जरा, सेंट्रल मेटल आयन मतलब ये हो गया, अलोंग विथ लिगेंड मतलब ये हो गया, इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ में आया, सेंट्रल मेटल एटम अलोंग विथ लिगेंड्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये भी बेटा डेफिनेशन आई है एग्जाम में, क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब क्या होता है। पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है बेटा ज्योमेट्री। ठीक है, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, 3D अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड ए सेंट्रल मेटल एटम। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके चारों तरफ लिगेंड्स का 3D अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, तो जिनको बेटा मैंने इंपॉर्टेंट बोला है डेफिनेशन, उनको याद कर लीजिएगा। अब जिससे बेटा 100% क्वेश्चन आएगा वो है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 100% क्वेश्चन आना बेटा इससे। अब इससे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका तभी हो पाएगा जब आपको दो चीज़ें पता होंगी। पहली चीज़ क्या बच्चों, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, किसका बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का। अब बेटा इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊं, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे बेटा आप डायरेक्ट किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हैं। देखो बच्चों, ट्रिक क्या है, बस आपको बेटा कुछ रट्टा लगाना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी कोई कंपाउंड बेटा क्रोमियम का आए, है ना, अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम आता है या बेटा कोबाल्ट आता है, क्रोमियम और कोबाल्ट, ठीक है, तो इनकी ऑक्सीडेशन जनरली बेटा अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होती है, +3। अगर ये आ रहे हैं तो +3 बेटा। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आयरन का कोई कंपाउंड आता है ना, तो आयरन के कंपाउंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। इसमें बेटा आपका +2 या बेटा +3 होती है। ठीक है, +2 होगी या +3 होगी, लेकिन इसमें तो बेटा जनरली आपको +3 देखने को मिलेगी। आयरन में +2 +3। ऐसे ही आपका जेडन का कोई कंपाउंड आएगा तो उसमें आपको जनरली +2 देखने को मिलेगी। ऐसे ही कॉपर का आएगा तो जनरली उसमें भी बेटा +2 ही देखने को मिलेगी। अगर सिल्वर का कोई कंपाउंड आएगा तो उसमें आपको +1 देखने को मिलेगी। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। ऐसे ही बेटा निकिल की याद रखिएगा, निकिल की आपकी +2 होती है। ठीक है, क्या होती है, अपने कंपाउंड में बेटा वो +2 शो करता है। तो आप ये याद कर लीजिए। हाँ, एक कंपाउंड में बता रहा हूँ, NiCO का होल 4, चाहे इसको रट लो। इस कंपाउंड में निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। तो इतने से आपका काम चल जाएगा बेटा। ठीक है, वैसे जो निकालना अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निकालना जिस बच्चे को नहीं आता है बच्चे, तो वो इस तरह से डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, आओ बच्चों, अब इसके अंदर एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसके अंदर आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं बच्चे, तभी कर पाओगे। ठीक है, आओ अब इसमें रूल्स पढ़ लेते हैं बेटा। नॉमेनक्लेचर किस तरह से करा जाता है, जब भी आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो बेटा पहले जो नाम लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कैटायन का नाम लिखा जाता है। उसके बाद किसका लिखा जाता है, एनायन का। अब कैटायन दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल कैटायन या बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिंपल कैटायन है तो उसका नाम सिंपल नेम लिखा जाएगा। जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में K पॉजिटिव आ रहा है तो उसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, Na पॉजिटिव आ रहा है तो नाम लिखेंगे सोडियम, NH4 पॉजिटिव आ रहा है तो बेटा नाम लिखेंगे अमोनियम। कॉम्प्लेक्स कैटायन अगर आता है, ठीक है, तो बेटा इसका नाम लिखने का तरीका क्या है, जब भी कॉम्प्लेक्स कैटायन आएंगे, इसकी कॉम्प्लेक्स कैटायन
ये इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट वाले, और चार्ज इन पर यहाँ पे प्लस पे चार्ज होता है। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स कैटायन होते हैं। यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा बच्चे, और लिगेंड होंगे, यहाँ पर लिगेंड्स होंगे। तो ऐसा आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? पहले नाम लिखा जाता है बेटा लिगेंड्स का। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स हैं तो नाम अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे, मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा उसका बाद में लिखा जाएगा। लिगेंड्स के नाम के बाद बेटा सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम लिखते हैं वो इंग्लिश नेम लिखते हैं। कब? जब कैटायन होगा तो कौन सा वाला? इंग्लिश नेम लिखना है। कौन सा? इंग्लिश नेम लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर आप सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, वो भी स्मॉल ब्रैकेट में और रोमन नंबर में। ठीक है, ये आप लोगों को रूल याद रखने हैं। ये वो लिखा है लिगेंड्स, अगर ज़्यादा लिगेंड्स हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन में लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, ज़्यादा लिगेंड्स हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे इंग्लिश में, फिर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, वो स्मॉल ब्रैकेट में लिखनी है और रोमन नंबर में लिखनी है। ठीक है, एनायन का जो नाम है, एनायन जो है, एनायन में भी ध्यान रखिएगा, सिंपल एनायन होगा या कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। सिंपल एनायन है तो सिंपल, अब यही बेटा ज़्यादातर आते हैं तो इनको रट लेना। अगर एनायन आ रहा है SO4 डाई नेगेटिव तो सल्फेट आयन, Cl नेगेटिव तो क्लोराइड आयन, Br नेगेटिव तो ब्रोमाइड आयन, I नेगेटिव तो आयोडाइड आयन, NO3 नेगेटिव तो नाइट्रेट। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, आयन है तो इनका नाम है क्लोराइड, लेकिन अगर ये लिगेंड होंगे, इधर देखो यहाँ पर अगर लिगेंड होंगे तो नाम क्या होगा? क्लोराइडो, ओ से एंडिंग हो रही है। तो लिगेंड, अगर ये लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। लेकिन बच्चे अगर ये आयंस की तरह बिहेव करेंगे तो इनका नाम होगा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ध्यान रखना बेटा, इसमें जनरली बच्चे गलती कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स एनायन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनायन में फर्दर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स एनायन किस तरह का दिखेगा बच्चे? आपका स्क्वायर ब्रैकेट होगा और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट वाले एनायन को, नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एनायन बोलते हैं बेटा। और इसमें क्या प्रेजेंट होगा? आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, लिगेंड्स होंगे। नाम लिखने का तरीका वही होगा, लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर आपका सेंट्रल मेटल एटम का, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रूल देखिएगा, कॉम्प्लेक्स एनायन है तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, लिगेंड्स का नाम पहले लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम लिखा जाएगा वो लैटिन नेम और उसमें 80 वर्ड जोड़कर लिखा जाएगा, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में। ठीक है, अब देखो इस नॉमेनक्लेचर में सेंट्रल मेटल एटम का इंग्लिश नेम और लैटिन नेम की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। देखो इंग्लिश नेम तो सभी को याद है, Fe का आयरन, CO का कोबाल्ट, Na का निकिल, CO का बेटा कॉपर, जिंक का जिंक हो गया, Cr का क्रोमियम हो गया, Pt का प्लेटिनम हो गया, Ag का सिल्वर हो गया, Au का गोल्ड हो गया, Hg का मरकरी हो गया, Pb का लेड हो गया। लैटिन नेम 80 के 80 वर्ड जोड़ने के बाद नाम क्या होगा? इसका नाम है फेरेट। ये वाले नाम तब लिखे जाएंगे बेटा जब कॉम्प्लेक्स एनायन होगा और सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। जब कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, कैटायन में इंग्लिश वाला नेम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का, तो ये इंग्लिश नेम हो गए और ये आपका लैटिन नेम। याद करना आसान है, जैसे बेटा आयरन है तो इसका हो जाएगा फेरेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकिल का निकिलेट, कॉपर का क्यूप्रेट, कॉपरेट मत कर देना, जिंक का जिंकेट, क्रोमियम का क्रोमेट, प्लेटिनम का प्लेटिनेट, सिल्वर का अर्जेंटेट, गोल्ड का ऑरेट और मरकरी का मर्क्यूरेट और भैया लेड का प्लम्बेट। बेटा इतना याद कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इतने से अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब नॉमेनक्लेचर हम करते हैं तो कोई पर्टिकुलर लिगेंड्स का नंबर अगर 2 होता है तो उसका नाम लिखने से पहले हम डाई वर्ड लगाते हैं। अगर 3 है तो ट्राई यूज़ करते हैं, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखा जा रहा है और उसमें EN लिगेंड है तो इसमें ध्यान रखिएगा, इस लिगेंड का नाम आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। नाम लिखने के बाद उसके नाम को स्मॉल ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। और इस लिगेंड्स के लिए, इस लिगेंड का नंबर अगर 2 है तो बेटा आप डाई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बिस यूज़ करेंगे। 3 है तो ट्रिस यूज़ करेंगे, 4 है तो टेट्रा किस यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन के केस में जो बेटा प्रीफिक्स यूज़ को होंगे ये होंगे,
ठीक है। इसके अलावा जो होंगे तो बेटा उसमें ये यूज़ होंगे, ठीक है। वैसे तो रूल ये होता है कि जिस भी लिगेंड्स के नेम में डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड आते हैं उन लिगेंड्स के लिए बेटा ये वाले प्रीफिक्स यूज़ करे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड में बेटा यही लिगेंड ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने सीधा पढ़ा दिया कि ई एन वाले केस में अगर ये लिगेंड आएगा तो प्रीफिक्स ये वाले यूज़ करने हैं। इसके अलावा बाकी के लिए ये वाले आपको प्रीफिक्स यूज़ करने हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। अब मैं आप लोगों को बेटा कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ IUPAC की, ठीक है। चलिए, ये हमारी बुक है बेटा, प्रीवियस ईयर की बुक है। इसमें मैंने पहले से क्वेश्चन मार्क करके रखे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। देखो बच्चों ये कंपाउंड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इस कंपाउंड का नाम लिखना है, मैं लिख लेता हूँ इसको। कंपाउंड है आपका NH3 का होल 6 और ये आपका Cl3। अब इसका नाम लिखना है। देख बच्चे मैं कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, उसके बाद Cl आ रहा है। ध्यान रखना, अगर स्क्वायर ब्रैकेट बेटा स्टार्टिंग में आता है तो ये आपका होगा कॉम्प्लेक्स, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कैटायन बोलेंगे इसको। और कॉम्प्लेक्स कैटायन के बाद जो आ रहा है इसको हम बोलेंगे एनायन, और ये आपका सिंपल एनायन होगा। क्या होगा, सिंपल एनायन। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें क्या आप लोगों को कोई स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टिंग में आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स कैटायन है, उसके बाद जो लिखा है वो आपका क्या है, सिंपल एनायन है, ठीक है। नाम लिखने का तरीका, कैटायन का नाम पहले लिखते हैं, एनायन का नाम बाद में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम कैसे लिखा जाता है बेटा, क्या सीक्वेंस बताया था, पहले आपका लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, लिगेंड्स के बाद किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का, वो भी कौन सा वाला, इंग्लिश नेम, क्योंकि कैटायन है, कैटायन के केस में सेंट्रल मेटल एटम का इंग्लिश नेम लिखा जाता है। फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, इसके बाद बेटा आप एनायन का नाम लिखोगे। अब देखो लिगेंड्स आपके ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसको छोड़कर बाकी जो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा वो लिगेंड है। तो ये लिगेंड है, तो लिगेंड कितने बेटा, 6 के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, हेक्सा, हेक्सा लिख दिया। NH3 का नाम क्या है बेटा, एमाइन, एमाइन, एमाइन लिख दिया। फिर इसके बाद किसका नाम, सेंट्रल मेटल एटम का, इसका नाम है कोबाल्ट, इंग्लिश नेम क्या होता है, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी मैंने बताया था कि कोबाल्ट अपने कंपाउंड में जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा, 3 करता है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। फिर ये तो हो गया इतने पार्ट का नाम, अब इसका नाम लिखना है। तो बेटा Cl है आपका एनायन, तो Cl का नाम होता है क्लोराइड, अभी मैंने पढ़ाया था बेटा, क्लोराइड होता है। बस ये ध्यान रखना, जब बेटा एनायन का नाम लिखते हैं तो उसके नंबर के लिए, जैसे यहाँ पर 3 है तो इसके लिए ट्राई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ये जो डाई ट्राई जो वर्ड हैं ये लिगेंड्स के नंबर को इंडिकेट करने के लिए करेंगे, आयंस के नंबर को इंडिकेट नहीं करना डाई ट्राई से, सीधा नाम लिख देना है क्लोराइड। तो बेटा ये नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे एक और समझा देता हूँ बच्चे, ये वाला कंपाउंड देखो, इसके अंदर ये वाला सेकेंड वाला NiCl4 और इस पे चार्ज कितना है, -2। अब ये तो सीधा दिख रहा है बेटा कि नेगेटिव चार्ज है और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये आपका क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स आपका एनायन है, ठीक है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, वही तरीका बेटा, कॉम्प्लेक्स एनायन में पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर आपका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। तो ये तो आपका सेंट्रल मेटल, स्टार्टिंग में जो आता है ना स्क्वायर ब्रैकेट में वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, और बाद की जितनी भी चीज़ें आएंगी वो क्या होंगे, आपके लिगेंड्स होंगे। तो इनका नाम लिखेंगे। तो 4 हैं, तो 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, टेट्रा, ठीक है। अब ये Cl लिगेंड है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लोराइडो, क्लोराइड मत लिख देना, क्लोराइडो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है तो इसका लैटिन नेम लिखा जाएगा +AT वर्ड के साथ, तो इसका नाम क्या है, निकिलेट, क्या है बेटा, निकिलेट, निकिलेट नाम होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में आ जाएगी, कितनी है बेटा, निकिल की मैंने क्या बताई है ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो बेटा जनरली कंपाउंड में क्या शो करता है, +2, यहाँ पर बेटा +2 कर देना है, बस ये नाम हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। आ जाओ भैया, यहाँ पर ये कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, K3 वाले का, यहाँ पर आपका K3 आपका FeCN का होल 6। अब देखो बड़े ध्यान से देखना बेटा, अब की बार स्क्वायर ब्रैकेट बेटा बाद में आ रहा है ना, पहले ये चीज़ है,
पहले जो चीज़ आ रही है बिना स्क्वायर ब्रैकेट की, जो भी स्टार्टिंग में आएगा वो कैटायन होगा। तो ये कैटायन है कौन सा वाला? सिंपल। सिंपल क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। बाद में कौन आ रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज़ आ रही है, तो स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज़ को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। बाद में आ रहा है तो बाद में कौन आता है? एनायन। तो ये हो गया। नाम पहले किसका लिखा जाएगा? इसका। ठीक है, इसका नाम क्या है? पोटेशियम। ठीक है, सीधे लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम लिखा। बेटा 3 के लिए ट्राई वर्ड मत यूज़ कर लेना, क्योंकि बेटा कैटायन और एनायन के नंबर को इंडिकेट नहीं करते, प्रीफिक्स यूज़ नहीं करते उसके लिए, लिगेंड के लिए यूज़ करते हैं। तो पोटेशियम लिख दिया सीधा। अब इसका नाम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स एनायन में पहले लिगेंड्स का नाम। लिगेंड कितने हैं बेटा आपके? 6 के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्सा। हेक्सा CN का नाम होता है साइनाइडो। ठीक है, फिर मेटल का नाम कौन सा वाला लिखा जाएगा? लेटिनियम प्लस 80 वर्ड के साथ, इसका नाम होता है फेरेट। फेरेट, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अब आयरन में बेटा दिक्कत क्या है? आयरन में +2 +3 होती है। अब इस केस में बेटा हम कैसे करेंगे? निकालना सीख लीजिए, है ना। निकालना मैं बताता हूँ। देखो देखो, यहाँ पर 3 है, 3। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1। लेकिन सर हमको चार्ज कैसे मालूम चलेंगे? बेटा चार्ज यहाँ से मालूम चल जाएंगे। देखो सब पे बेटा चार्जेस लिखे हुए हैं पहले से। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर चार्जेस पहले से लिखे हुए हैं। इन चार्जेस को आप याद कर लीजिएगा, चार्जेस को याद कर लीजिएगा, हो जाएगा बेटा, है ना। तो बेटा पोटेशियम पे चार्ज +1। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो उसको एक्सलेट कर लीजिएगा। एक्स कर लिया। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई CN पर चार्ज होता है -1। CN पे चार्ज -1। सर कहाँ से पता चला? अरे बेटे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो -1 लिखा हुआ ऊपर, इससे पता चल जाएगा। जब लिगेंड याद करोगे तो चार्जेस भी याद हो जाएंगे। +1 हो गया। ठीक है, और इक्वल में क्या कर दोगे? इक्वल पे क्या इस पर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं। अगर चार्ज दिखता तो बेटा वो चार्ज इक्वल में आ जाता। समझ में आया कैसे करा? 3 थे, 3 लिख दिया। पोटेशियम पे चार्ज +1 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस करा। ये आपका मेटल है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसको एक्सलेट कर लिया, फिर प्लस लिखा। लिगेंड 6 हैं, मल्टीप्लाई कर दिया आपने -1 से और इक्वल में कर दिया 0। आगे बात समझ में। अब x की वैल्यू निकालो यहाँ से +3, यहाँ पर x ये -6 = 0, तो x = कितना आ गया? +3। तो वैसे तो बेटा एक्चुअल जो तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का वो ये होता है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आपको चार्जेस याद करने पड़ेंगे। चार्जेस याद हैं तो आप डायरेक्ट निकालोगे, जैसे यहाँ पर भी निकाल सकते हो आप, है ना। अगर आपको ये रट्टा नहीं मारना है तो आप निकाल सकते हो। कैसे बेटा? इसकी निकालनी है ना, तो x करा, यहाँ पर 4 है क्लोरीन, मल्टीप्लाई क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है और इक्वल में क्या है बेटा? -2। तो x = क्या है? +2। ठीक है, और आप अगर बेटा रट सकते हो तो अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये रटना पड़ेगा आप लोगों को, बस यहाँ पर आयरन के केस में आपको निकाल कर देखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए भैया आगे समझते हैं। आई थिंक आपको IUPAC बेटा समझ में आ गई होगी कि किस तरह से लिखना है। मैं एक कंपाउंड और आप लोगों को दे रहा हूँ, जैसे ये वाला कंपाउंड है COEN का होल ट्वाइस और Cl2। बेटा IUPAC पे प्रैक्टिस कर लेना, 100% क्वेश्चन बेटा इस पे आएगा। अब देखो बच्चों, नाम कैसे लिखना है। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है बच्चे, और ये दोनों आपके क्या हैं? लिगेंड्स हैं। तो लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा। अब की बार आपके बेटा 2 लिगेंड्स आए हैं। ठीक है, अगर 2 लिगेंड्स आते हैं तो नाम उस वाले का पहले लिखा जाएगा जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आता है। इसका नाम जो स्टार्ट होगा बेटा वो E से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका नाम होता है बेटा इथेन 1,2 डाइएमाइन होता है। ठीक है, इसका नाम ये होगा, और इसका नाम C से स्टार्ट होता है, क्लोराइड 2। तो अल्फ़ाबेटिकल पहले कौन आ रहा है बेटा? C आ रहा है, तो इस वाले लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। 2 हैं तो बेटा डाई लिखेंगे, फिर इसका नाम क्लोराइडो लिख दिया। ठीक है, फिर बेटा आपके 2 आए। अब ये ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था कि अगर EN लिगेंड आता है तो उसके नंबर के लिए आप प्रीफिक्स डाई ट्राई यूज़ नहीं करते हैं। 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं? 20। EN जब भी आएगा उसके नंबर को हम 20 से यूज़ करेंगे। 3 होते तो ट्रिस से यूज़ करते। ब्रैकेट में नाम लिखते हैं ऐसे लिगेंड का, क्या नाम होगा? इथेन 1,2 डाइएमाइन। ठीक है, लिगेंड्स के नाम हो गए। लिगेंड्स के नाम के बाद किसका नाम? सेंट्रल मेटल एटम का नाम। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लैटिन या इंग्लिश? कैटायन है तो कौन सा? इंग्लिश। इंग्लिश नेम क्या होता है? कोबाल्ट। फिर मेटल का नाम लिखने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी बताया था बेटा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में क्या होती है? 3। तो डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, इस तरह से बेटा हम कर लेंगे। आई बेटा इस बात समझ में। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बेटा कर सकते हैं।
ठीक है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, एक कंपाउंड और मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आता है जैसे आपका H2O का होल 5, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर बच्चे आपका Cl2 और डॉट, यहाँ पर आपका H2O, इस तरह का कोई कंपाउंड आता है, मतलब बाहर वाटर मॉलिक्यूल है, तो कैसे नाम लिखना है? देखो स्टार्टिंग में आ गया ये चीज़, तो बेटा स्टार्टिंग में आने वाली चीज़ क्या है? कैटायन। स्क्वायर ब्रैकेट वाली है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। और बेटा इसके स्क्वायर ब्रैकेट के जड़ में जो लिखा होता है, बिल्कुल जड़ में जो लिखा होता है, वो आपका एनायन होगा। क्या होगा? एनायन। इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आने वाला जो चीज़ होती है वो एनायन, और ये आपका सिंपल एनायन, क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसके चारों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब नाम लिखने का तरीका, पहले तो कैटायन का नाम, फिर एनायन का। अब ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो सीक्वेंस वही, लिगेंड, मेटल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। अब 2 लिगेंड्स हैं, नाम अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल कैसे लिखा जाएगा? इसका नाम बेटा होता है एक्वा, ए से स्टार्ट, इसका सी से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले नाम इसका लिखा जाएगा। 5 हैं वाटर तो पेंटा, एक्वा आ जाएगा, है ना, एक्वा आ जाएगा। एक Cl है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। ठीक है, फिर आपका कोबाल्ट आ जाएगा, मेटल का नाम। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट पता ही है आपकी +3 होती है। फिर इसका नाम किसका? एनायन का नाम। एनायन का नाम क्या होगा? क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, अब इस वाटर का भी नाम लिखना पड़ेगा। जब बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के बाद एक वाटर हो तो नाम लिखते हैं मोनो हाइड्रेट। ठीक है, वाटर, वाटर के नंबर को इंडिकेट करना पड़ता है। कैसे? अगर एक है वाटर स्क्वायर ब्रैकेट के लिए तो नाम से पहले मोनो यूज़ करेंगे, यहाँ पर 2 है डाई यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना बेटा। ठीक है, और अगर हाफ है तो इसमें हेमी वर्ड यूज़ करेंगे, हेमी। ठीक है, तो बच्चे ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो बच्चों, वाटर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, देखो वाटर स्क्वायर ब्रैकेट में था तो लिगेंड की तरह काम कर रहा था, नाम लिखा था एक्वा। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो ये लिगेंड नहीं है, और लिगेंड नहीं है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? हाइड्रेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आने वाले लिगेंड, बाहर आने वाले वाटर के नंबर को भी इंडिकेट करते हैं मोनो, मोनो वर्ड। एक है तो मोनो और 2 है। 1 भी होगा तब भी इंडिकेट करना है। जनरली हम बेटा 1 अगर कोई होता है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वाटर के लिए करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेटा इन्हीं पर क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपका IUPAC नेम दे रखा हो और उससे बेटा कंपाउंड बनाना पूछ लिया जाए। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन मैं बेटा आप लोगों को इस तरह का बता देता हूँ। ठीक है, कि नाम से कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये कंपाउंड है बेटा आपका सोडियम डाई साइनाइडो ऑरेट। ठीक है, इसको कैसे करूँगा? मैं लिख लेता हूँ सोडियम डाई साइनाइडो और ऑरेट, ये है। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब इससे मैं कैसे बेटा लिखूँगा? अब ध्यान से सुनिएगा कैसे कर सकते हैं। इससे कंपाउंड बनाना है तो सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, Na लिख दिया, ये हो गया। ये आपका है डाई साइनाइडो, 2 CN ग्रुप हैं, ऑरेट का मतलब होता है गोल्ड, तो गोल्ड लिख दिया क्योंकि गोल्ड यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम। साइनाइडो मतलब CN, कितने हैं बेटा? 2 हैं। और ये वाली जो चीज़ है बेटा, ये पूरी, ये जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, पूरी चीज़ ये सब स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। अब इस पे चार्ज कितना है? मान लेते हैं X, ये आपको निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे? भाई गोल्ड का चार्ज पता है, ये चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट को चार्ज कहते हैं, तो यहाँ पर +1 है, इसका +1 लिख दिया। यहाँ पर 2 CN पे चार्ज आपको पता है -1 होता है, और ये इक्वल होगा इस पर प्रेजेंट चार्ज के X के। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -1 आ जाएगी। बस यहाँ पे चार्ज रख दो, Na पॉजिटिव और Au CN2, और यहाँ पर चार्ज आपका -1,
ठीक है, ये इधर आएगा 1, ये इधर आएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, NaAuCN का होल ट्वाइस, ये कंपाउंड होगा बेटा इसका। ठीक है।